पढ़वा तुम। पहले नहीं खुली रहती थी क्योंकि क्लास में ही रहते, अब आ गई है। मेरे बस को बुलाते हैं, यानी कि सब आपको ही नहीं आता। चलो हो गया, शुरू करते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी कौन सा क्वेश्चन लास्ट बताए थे? If two dice are thrown simultaneously, find the probability of getting at least one fruit. गेटिंग क्या पूछ लास्ट था बोले? वो getting at least one fruit simultaneously. क्वेश्चन लिखो अगला, सुनो। इन ए बैग, इन ए बैग देयर आर 5 white and 10 black balls. There are 5 white and 10 black. 10 black balls. A ball is drawn. A ball is drawn at random from it. What is the probability that it is white? तो वाइट, उसके वाइट होने की कितनी संभावना है? तो सलूशन में क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग एन ऑफ एस इज इक्वल टू 5 + 10 इज इक्वल टू क्या होगा? 15। ठीक है, तो लेट कैपिटल ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, वाइट बॉल है ना, वाइट बॉल। तो यहाँ पे एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितनी वाइट बॉल है? 5। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो 5 बटे क्या लिख दोगे? 15। 5 बन जा 5 3 जा, तो 1/3 हो गया। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक वाला, वाइट वाला ने पूछा है बस केवल। ए बैग कंटेन, अगला क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन 8 black and 6 white and 5 red ball Find the probability of getting drawing a black or a white,
बॉल फ्रॉम इट, बॉल फ्रॉम इट। ब्लैक और वाइट दो इवेंट हैं, एक ब्लैक इवेंट, ब्लैक बॉल खींचने की इवेंट, और एक वाइट बॉल खींचने की इवेंट। तो जब खींची गई बॉल ब्लैक होगी तो वाइट नहीं होगी, वाइट होगी तो ब्लैक नहीं होगी, इसलिए दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ना। तो यहाँ पे क्या, हेयर सैंपल स्पेस, या हेयर सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल इन बैग। ठीक है, तो क्या होगा, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 8 6 + 5, 8 6 14 5 19। लेट कैपिटल ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल, ए ब्लैक बॉल। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू, कितनी ब्लैक बॉल हैं टोटल, 8। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपान एन ऑफ एस। तो क्या होगा, 8/19। लेट बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग, DRAWING, ड्राइंग ए वाइट बॉल। तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू, कितनी वाइट बॉल है, 6। तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपान एन ऑफ एस। तो 6 अपान क्या, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ऐसी कितनी बॉल हैं जो वाइट भी हैं ब्लैक भी हैं, कोई भी नहीं, एम्प्टी सेट। नहीं, रेड नहीं है, पूछा क्या है, ब्लैक या वाइट। ठीक है, तो ए और बी में कौन सी ऐसी बॉल हैं जो ब्लैक और वाइट दोनों, कोई भी नहीं है। तो इंटरसेक्शन में 5 है। तो इम्प्लाइज ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। तो एक भी एलिमेंट नहीं होगा जो रेड ऑफ, जो ब्लैक बॉल और वाइट बॉल दोनों हो वे कहलाएगा इंटरसेक्शन भी ना, जो दोनों में हो वे कहलाता है। तो ऐसी कौन सी बॉल है जो रेड भी वाइट भी हो ब्लैक भी हो, कोई नहीं है। तो इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए क्या होगा, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे। तो सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए क्या है, 8/19 और ये 6/19, 8 6 14/19। ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई, रिक्वायर्ड आगे देखो, अगला क्वेश्चन ये है, लिख ले इसको। नहीं सर, ऊपर लिख रहे हो कि नीचे, सर बस ऊपर पहुंचने वाला हूँ, थोड़ी सी बची। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, क्वेश्चन फ्रॉम ए पैक कहाँ से दिए हैं? पैक ऑफ कार्ड one card is drawn, one card is drawn at random
फाइंड द probability of getting, find the probability of getting नेव, KNAVE, नेव माने होता है जैक, जैक मीन्स गुलाम, आर किंग, नेव भी कहते हैं उसी को, जैक को ही, जैक का पर्यायवाची है नेव। तो क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ कार्ड इन पैक एन ऑफ एस इज इक्वल टू 52, यही ना। लेट कैपिटल ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नेव NAVE, नेव ब्रैकेट में लिखे देते हैं जैक। तो यहाँ पे ए के फेवर में कितने होते हैं जैक, गुलाम, 4 ना। तो P ऑफ ए इज इक्वल टू N ऑफ ए अपॉन N ऑफ एस। तो 4 बट्टे क्या हो जाएगा, 52। ऊपर अब मिटा दें, हाँ 1/13 ऊपर अब मिटा दें। तो अनिरुद्ध अगेन लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या, ए किंग। किंग के फेवर में एन ऑफ बी इज इक्वल टू 4। तो P ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो क्या होगा, 4/52, 1/13। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ऐसे कितने ताश हैं जो गुलाम भी हों और किंग भी हों? एक भी नहीं। तो 5। सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी P ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी। P ऑफ ए यूनियन बी, P ऑफ ए क्या है, 1/13 और 1/13। तो क्या होगा, 2/13, 2/13 लिख चुके, 2/13। क्वेश्चन अगला है, फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल सफल्ड, फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल सफल्ड माने अच्छी प्रकार से फेंटी गई, SHUFF सफल्ड कार्ड्स 2 कार्ड ड्रॉन, 2 कार्ड ड्रॉन, अभी तक एक खींचते थे। 2 कार्ड ड्रॉन साइमल्टेनियसली
साइमल्टेनियसली। इसका मतलब एक साथ दोनों को निकाल रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट both the card are ace, both the card are ace, दोनों कार्ड के इक्के होने की कितनी संभावना है, दोनों कार्ड के इक्के होने की कितनी संभावना है। तो यहाँ पे देखो 52 ताशों में से 2 ताश खींचने के तरीके क्या होगा, 52 C2, और 4 इक्कों में से 2 इक्के खींचने के तरीके 4 C2। टोटल कितने इक्के होते हैं, 4। तो 4 इक्के में से कोई भी 2 इक्का खींचना है। अब ये थोड़ी बोल रहा है कि चिड़ी का इक्का के पान का इक्का, इक्का की बात कर रहा है। तो 4 इक्के में से कोई भी 2 इक्का, तो 4 इक्के में से 2 इक्का खींचने के तरीके 4 C2। 52 पत्तों में से 2 पत्ते खींचने के तरीके 52 C2। ठीक है। NCR का एक फार्मूला होता है, NCR का, n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, जैसे 3 का फैक्टोरियल है तो 3 गुणे 2 गुणे 1 है। 4 का फैक्टोरियल है तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 है। 5 का फैक्टोरियल है तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 है। हाँ, वही तो बोलते हैं इसको फैक्टोरियल। 5 की मीनिंग क्या है, नहीं पढ़े इसलिए तो बता रहे हैं। 5 लिखा इस प्रकार का साइन, इसको फैक्टोरियल 3 पढ़ते हैं। इसकी मीनिंग क्या होती है, 3 से लेकर के 1 तक का गुणा। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 से शुरुआत करके 1 तक का मल्टीप्लाई, क्रम गुणित, क्रम से गुणा। ठीक है। 5 का फैक्टोरियल 5 से 1 तक का मल्टीप्लाई। ठीक है। तो यहाँ पे NCR का फार्मूला होता है n का फैक्टोरियल अपॉन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, फिर नीचे वाली नंबर का फैक्टोरियल, ये होता है फार्मूला। ठीक है। तो 52 पत्तों में से 2 पत्ते चुनने के कितने तरीके, 52 C2 तरीके से खींचे जा सकते हैं 2 पत्ते। ठीक है। अब 4 इक्कों में से 2 इक्के खींचने के कितने तरीके, 4 C2, 4 C2। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लिखो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज तरीके, वेज ऑफ ड्राइंग, वेज ऑफ ड्राइंग 2 cards out of 52 card इज इक्वल टू 52 C2। इसको n ऑफ S कहेंगे। अब यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज वेज ऑफ ड्राइंग टू एस आउट ऑफ 4 एस इज इक्वल टू n ऑफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा कितने तरीके, 4 C2। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी P ऑफ E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, n ऑफ E अपॉन n ऑफ S। तो क्या होगा 4 C2 अपॉन 52 C2। ठीक है। अब यहाँ देखो फार्मूला लगाते हैं ये वाला NCR वाला है ना। तो n का फैक्टोरियल लिखेंगे पहले, फिर दोनों के नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल, फिर दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। ये फार्मूला होता है, नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल फिर दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखो 4 C2 ना है, तो क्या लिखेंगे, पहले 4 का फैक्टोरियल, फिर नीचे वाली नंबर का फैक्टोरियल, फिर दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। ये हो गया ना। अपान के लिए डिवाइड बना दिए चिन्ह। ठीक है। अब 52 C2 है तो क्या लिखेंगे, 52 का फैक्टोरियल, फिर नीचे वाली नंबर का फैक्टोरियल, फिर दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, यही ना।
ठीक है, आप क्या करोगे? 4 का फैक्टोरियल का मतलब तो समझ चुके हो ना? बताओ अनिरुद्ध, 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? सर 4 into 3 into 2 into 1. हाँ, और 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, और यहाँ भी 2 आएगा तो 2 इंटू 1। अब डिवाइड को इंटू में कर दो, तो इंटू में कर दो उल्टा होगा। तो ये 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, और ये 52 का फैक्टोरियल को क्या लिख दो? 52 गुणे 51 गुणे 50 आ गया ना। अब आगे मान लो नहीं जाना चाहते 50 के, रुक जाना चाहते, 1 तक नहीं जाना चाहते, 50 में रुकना चाहते हो तो 50 में फैक्टोरियल लगा दो। अब कहोगे क्यों लगाना चाहते हैं 50 में फैक्टोरियल? इसलिए क्योंकि नीचे क्या है, 52 है तो 52 को लिख दिए, 52 गुणे 51 गुणे 50। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे डिवाइडे अभी बनाए रहो, नहीं इसको रहने दो, 52 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको 2 का फैक्टोरियल तो 2 गुणे 1 हो गया ना, और ये क्या होगा? 50 का फैक्टोरियल हो गया। तो ये इससे कट गया कि नहीं? अब क्या करेंगे इसको? यहाँ देखो 4, ये 2 दूना 4 हो गया, ये 2 से 2 कट गया तो 2 तिहाई 6। और डिवाइड को इंटू में करते हैं, इंटू में करते उल्टा ना हो जाएगा। अब तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 1 अपान, फिर क्या लिख देंगे? 52 गुणे 51। अब ये 2 को काट के क्या लिख सकते हो? 26। तो 6 बटे क्या होगा? 26 गुणे 51। अब 6 को काट दो 26 को, 3 आ गया 13, 3 बटे 13 गुणे 51। अब ये 3 को काट दो 51 तो 17 थे 51, तो 1 बटे 13 गुणे 17। अब 17 का गुना 13 के साथ, 17 तो हम 170, 17 थे 51 है, 170 51 121, 221, 221 ये आंसर। ठीक है, गलत आ रहा है क्या? क्या नहीं सर, देखिए बगैर हाँ पार हो जाएगा। लिख ले। अगला क्वेश्चन ये है, ए फेयर कोइन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कई साल आया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ए फेयर कोइन विथ एक सिक्का लेते हैं जिसके पर एक साइड में 1 लिखा है, दूसरी साइड में 6 लिखा है। एक सिक्का है, एक सिक्के के ऊपरी फेस में क्या लिखा है? 1, और दूसरे नीचे वाले में 6 लिखा है। और एक पासा ले लीजिए जिसमें 1 से लेकर 6 तक अंक है, और दोनों को एक साथ थ्रो करते हैं। तो दोनों को एक साथ थ्रो करने पर क्या निकालना है आपको? सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और सम 12 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पहले वाले सिक्के में 1 आ जाए और दूसरे वाले पासे में 1 आ जाए तो 1 का 1 2 होगा। सम 2 पूछा 3 पूछा है, पहले में 1 आ जाए दूसरे में 2 आ जाए तो 1 और 2 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसे होगी। टोटल आउटकम क्या होगा? 18। 1 लेंगे तो उसके 6 अंक लेंगे, नहीं 1 लेंगे तो 6 लेंगे, फिर इधर का क्या लेंगे? 6 लेंगे तो उधर फिर 6 लेंगे। टोटल कंडीशन 12 होगी टोटल आउटकम की, नहीं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, तो टोटल आउटकम तो क्या होगा? 12 हो जाएगा ना। फेवरेबल आउटकम क्या होगा? सम 3 आने के थे, पहले में अंक 1 आए, सिक्के वाले में अंक 1 आए, और दूसरे वाले में क्या आए? अंक पासा वाले में क्या आए? अंक 2 आए।
तो 1 और 2 को जोड़ने से 3 आएगा, और क्या है, अब सिक्के वाले में तो 1 के अलावा 2 आएगा ही नहीं, 6 आएगा। कहता पहली ऊपर फेस में क्या लिखा है सिक्का के, 1 लिखा है, नीचे वाले में 6 लिखा है। तो सिक्के में तो 2 ही फेस ना होते हैं। तो एक सिक्का लिए हैं, एक ठो पासा लिए हैं, दोनों को थ्रो कर रहे हैं। क्या लिए हैं, एक तो सिक्का और एक पासा, दोनों को एक साथ लेकर के उसको थ्रो कर रहे हैं। तो सम क्या आने की, 2 आने की प्रोबेबिलिटी और सम 6 आने की प्रोबेबिलिटी। तो ठीक है, तो 1 उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 आने की 1/6, और 12 आने क्या है 12। पहले पासे में एक सिक्के वाले में 1 आ जाए तो उसमें 11 की जरूरत पड़े, तो 11 तो आएगा ही नहीं। 6 इसमें आए, 6 तो इसमें भी, तो 1/12 दोनों की प्रोबेबिलिटी होगी कि नहीं। 2 क्वेश्चन है इसमें, तो लिखो आगे। ए फेयर कोइन विथ वन मार्क at one face and 6 on the other, and 6 on the other, and a fair die are both tossed find the probability that the sum of number that turn up is number first 3, number second 6। पढ़ने का मतलब ये है कि पढ़ो, फिर उसके बिन देखे भी पढ़ लो, तब पढ़ने का मतलब निकला। ये नहीं कि देख देख के बाँच रहे हो। भूल रहा हो तो बिन देखे पढ़ना शुरू करो, और कहीं भूल रहा हो तो एक आध बार तो देख लो, फिर बिन देखे पढ़ो। ठीक है, हियर सैंपल स्पेस यस इज इक्वल टू क्या लेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 6 1 6 2 6 3। सर यहाँ पे क्या लिखे नंबर दैट के बाद टर्न TURN टर्न ऑफ इज 3। ठीक है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 ऐसे। तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 12। अब क्या लिखेंगे, लेट कैपिटल ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 3। तो ए के फेवर में कौन कंडीशन, पहले में 1 तो दूसरे में 2, एक एलिमेंट है। एन ऑफ ए इज इक्वल टू 1, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो क्या होगा 1/12। ठीक है, लेट कैपिटल बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम
6। तो बी के फेवर में कंडीशन क्या है? बी के फेवर में कंडीशन सिर्फ एक, पहले वाले में 6 आ जाए, दूसरे वाले में भी 6, तभी जोड़ने से 12 आएगा। तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू एक एलिमेंट, तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 क्या होगा 12। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/12, 1/12। वहाँ पे सम 12 होगा ना? सब तो क्या लिख, हाँ 12 हो, 6 का है लिख दिए। इधर साइड 12 यहाँ होना चाहिए। लिखे what is the probability that what is the probability that (53) Sunday in leap year लीप ईयर में 53 संडे होने की कितनी संभावना? तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। 6 दिन एक्स्ट्रा हो गए। हाँ, जिसमें जो सन 4 से डिविजिबल हो वहाँ 366 होता है। तो ये सन क्या है 2025। तो 2025 क्या होगा? 4 से डिविजिबल नंबर है? नहीं। 26 भी नहीं है, 24 रहा होगा। नहीं था 24 में था लीप ईयर। 24 लीप ईयर। हाँ, 24 में तो 4 से डिविजिबल नंबर था। 24 4 से डिविजिबल था, 25 4 से डिविजिबल नहीं है। जो नंबर 4 से डिविजिबल होगा वे उस साल 29 दिन की होगी। आपका कब आएगा? 2028 में। 28 में। 2032 में। 36 में, 40 में। तो क्या लिखोगे? 44 टोटल नंबर ऑफ डे, टोटल नंबर ऑफ डेज जी घूम है तो महाकुंभ लीप 24 तारीख को जाऊंगा। बेचारे बहुत लोग मारे हैं तो उनकी गलती के चलते मरे। इन लीप ईयर। तो यहाँ पे 366, तो 360 डेज, तो 360 करने के चक्कर में हाँ 7 से डिवाइड करो तो 7 पना 35, 7 5 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 2 रिमाइंडर बच गया ना। अब 2 दिन जैसे 52 बार तो सब दिन रिपीट हो जाएंगे, 52 बार सब आएंगे। अब 2 दिन जो बचे हैं संयोग बस क्या आ जाए, संडे और मंडे वाला आ जाए। संडे और मंडे और सैटरडे और संडे, जो दिन बचे हैं 2 ठो, तो ये तो सैटरडे और संडे वाला आ जाए, तभी संडे एक बार और आ जाएगा तो 53 बार संडे हो जाएगा। या कि यह आ जाइए संडे और मंडे वाला आ जाए जो रिमाइंडर बचा है, तब भी 53 बार संडे हो जाएगा। पर हो क्या सकता है ये 2 दिन, संडे मंडे भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकता है। कुल मिला के 7 कंडीशन हो सकती है इसके विषय में। तो 7 कंडीशन में जब 2 कंडीशन में संडे शामिल रहेगा, कौन कौन में?
सैटरडे संडे और संडे और संडे मंडे मंडे, 2 कंडीशन में संडे शामिल रहेगा। तो 7 कंडीशन में 2 कंडीशन फेवरेबल आउटकम के अंतर्गत आएगी, टोटल आउटकम 7 रहेगा। ठीक है, 2/7 हो जाएगा। हाँ। तो 2 एक्स्ट्रा डेज यहाँ लिख सकते हो, एक्स्ट्रा डेज। तो यहाँ 2 एक्स्ट्रा डेज एज फॉलोज, एक्स्ट्रा डेज एज फॉलोज। इस प्रकार से 2 एक्स्ट्रा डे हो सकता है। एस इज इक्वल टू सैटरडे संडे, फिर एक ये हो गया, फिर संडे मंडे, फिर मंडे ट्यूसडे, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे और फ्राइडे सैटरडे, तो क्या हो गया? तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 7। तो लेट कैपिटल ए बी द इवेंट हैपनिंग 53 संडे। तो एन ऑफ है, तो ए के फेवर में कौन कंडीशन होगी? सैटरडे और संडे मंडे। ठीक है, तो कितनी कंडीशन है फेवरेबल में? एन ऑफ ए इज इक्वल टू 2। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 अपॉन क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 7। 2 अपॉन 7। लिख लिए।